ये आप लोगों का डिफरेंशियल में कोई डाउट? लेवल 3 का फोर्स, लेवल 3 का फोर्स, स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर वाला स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर फाइंड करना। आप सारे ऑप्शन देखो तो हर ऑप्शन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखता है। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सही है। बट आप लोगों को करना है क्योंकि क्वेश्चन में हर जगह पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का तो मतलब क्या होगा? आपको डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तब इसको तब एक्स के रिस्पेक्ट में कर नहीं सकते हो, ये तो वाई के टर्म में फंक्शन होगा, इसलिए आप वाई के टर्म में कर लो। तो मैं अगर इसको एक्स के टर्म में करना चाहता हूँ तो मुझे फंक्शन एक्स के टर्म में चाहिए, इसको ऐसा कर लेते हैं। एक मिनट, क्या करना पड़ेगा अपने को? क्योंकि ये तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि ऑप्शन से मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट तब करोगे तो फंक्शन भी एक्स के टर्म में होगा। आप वाई के टर्म में क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? क्योंकि फंक्शन वाई के टर्म में, अगर मुझे उसको एक्स के टर्म में बनाना तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा। तो जैसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स, तो फंक्शन किसके टर्म में आ चुका है? इनडायरेक्ट एक्स के टर्म में। तब इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना होगा तो फिर चेन बनाना पड़ेगा, डी एक्स से डिवाइड, डी एक्स से मल्टीप्लाई, डिवाइड तो है। अब 1 dy by dx का डिफरेंशिएट कर रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 1 by x वाली फॉर्मूला लगेगी। 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर, इसको आपने x माना, इसका डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर और इनटू में dx by dy था, राइट। ये dy by dx का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस dx by dy होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये दोनों साथ में है, तो ये dx by dy का क्यूब हो जाएगा। उन लोगों ने इसी चीज को dy by dx रेज़ टू माइनस से लिख दिया। ये तीन आंसर दिया। इनडायरेक्टली आपको जो इस रिस्पेक्ट टू y है उसको इस रिस्पेक्ट टू x बनाना है। और कोई क्वेश्चन बताओ? है और कोई? इसमें या एलसीडी में कोई रह गया हो? कौन सा? 113।
मुझे थोड़ा सा इंटीग्रल वाला कंसेप्ट और पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, वही बनेगा। ये दो वेरिएबल दे रखे एक साथ एक्स और वाई, और ऑप्शन में कहीं है ही नहीं वाई, तो फिर हम क्या कर लेंगे इसमें, या तो इंटीग्रेशन होगा। तो अगर मुझे अभी इंटीग्रेशन नहीं आता, मुझे अगर जाना है फंक्शन में, तो फिर मेरे पास अभी एक ऑप्शन है कि मैं इसमें डिफरेंशिएशन करूं, पर जिसमें मैं x को वेरिएबल मानूंगा, y को कांस्टेंट मानूंगा। तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, f डैश ऑफ x बाय y इनटू 1 बाय y। तो चेन रूल की हिसाब से इसका 1 बाय y होगा अगर y कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाय f ऑफ y कांस्टेंट होगा, f ऑफ x का f डैश ऑफ x, ठीक है। अब अगर मुझे y को हटाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है 1 रखने का। अगर मैंने 1 रखा तो क्या बनेगा, ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ 1 इनटू f डैश ऑफ 1। अब यहाँ पर अगर f ऑफ 1 की अगर वैल्यू पता कर ले हम लोग, f ऑफ 1 की अगर वैल्यू पता करते हैं तो हम f ऑफ 1 की वैल्यू, क्योंकि आपको एक चीज और दिया हुआ है f डैश ऑफ 1 की वैल्यू। f डैश ऑफ 1 कितना दिया हुआ हम लोगों को, 2024, राइट। मतलब पहले ये सब करने से पहले एक चीज और कर लेते हैं। f डैश ऑफ 1 2024 दिया हुआ है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में f ऑफ 1 की जरूरत पड़ती है, तो हम x और y दोनों को अगर 1 रख लेते हैं, x और y दोनों को अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये f of 1 is equal to f of 1 divided by f of 1। तो कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मेरे पास दो रिलेशन है, f dash of 1 2024 और f of 1 1, ठीक है। अब मैं जब, क्योंकि इतना करने का जब मैं जो ऑप्शन देखता हूँ तो मुझे पता किस तरीके करना चाहिए कि सारे के सारे ऑप्शन में, आप हर ऑप्शन में देखोगे तो एक ही चीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी y की बात ही नहीं हो रही है, राइट। अब y की अगर बात नहीं हो रही है तो मैं क्या करूंगा, इसका नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे तो x और y दोनों वेरिएबल है, और x और y दोनों वेरिएबल, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश ऑफ x बाय y, फिर आपको डिवीजन रूल भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर हम ये सोचे कि y को अगर हमें x के टर्म में आंसर दे तो y को x रख लेते हैं, तो फायदा कुछ नहीं, क्योंकि y को x रखोगे तो होगा क्या, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 ही तो आएगा। तो ये रिलेशन लेकर आपको स्टेटमेंट जो डिफरेंशिएशन वाला है वो नहीं आने वाला है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक टाइम पर आपके जब दो वेरिएबल होगा तब एक को कांस्टेंट मानोगे और दूसरे को वेरिएबल मानोगे। इस केस में मैं y को कांस्टेंट मान लेता हूँ, x को वेरिएबल मान लेता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा पूरे का, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, f डैश ऑफ x बाय y इनटू 1 बाय y, राइट। अगर आप लोगों ने f डैश ऑफ x बाय y इनटू 1 बाय y से इस तरफ कहोगे, अब यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लोगों के पास y कांस्टेंट है, तो f ऑफ y भी क्या होगा, अगर y कांस्टेंट है f ऑफ y की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन f ऑफ y ऐसे इनटू f डैश ऑफ x, करेक्ट। और हम लोगों को यहाँ पर f डैश ऑफ 1 दिया हुआ है, वो f डैश ऑफ 1 को देख के मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन में 2024 भी चाहिए। तो फिर वो f डैश ऑफ 1 आएगा तो ही 2024 आएगा। तो y को मैं 1 मान लेता हूँ, सर x मान लेता हूँ, y को x मान लेता हूँ। y को x मानूंगा तो ये x कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, f डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x, y को x माना ना, इक्वल टू f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2024। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2024 टाइम f ऑफ x इज इक्वल टू x टाइम f डैश ऑफ x, और ये 2024 f ऑफ x को उस तरफ शिफ्ट कर लो तो आपका ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में फिर वही है कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो सारे आइडियाज वो मुझे ऑप्शन देख के पता चलेगा। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन से पता ही सिर्फ इसमें स्टार्ट आंसर है, इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर लो, y को कांस्टेंट मान लो, क्योंकि आपको पूरा आंसर में y नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है।
जो हमने जो इक्वेशन से 2024 की वैल्यू से निकाली हमने एक ही इक्वेशन तो ऑप्शन चेक करके अगर हम कर ले पार्शियल डिफरेंशिएशन के भी मतलब x की जगह पर 1 रख के वहाँ पर मेट हो रहा है f of 1 को मैं f of x 1 की by जगह f पर of 1 1 रख के लिख आपने सकती हूँ। पुट कर लिया वैल्यू हाँ। मतलब वही हो गया कि x की जगह पर 1 करके चार ऑप्शन वैल्यू पर उसमें वही होगा कि अगर दो में ऑप्शन मैच हो गए तो फिर वाला 118 आप देखोगे 6 में से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है f of x equal to e raised to power minus log a of x ये तो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है e raised to x का ग्राफ कैसा होता है कंटिन्यूस होता है तो इसका भी ग्राफ कैसा होगा तो माइनस में तो आप लोगों का ऊपर से जो नीचे जाता है सॉरी नीचे से ऊपर जाता है नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो ग्राफ हो जाएगा y को e raised to x का ग्राफ ऐसे होता है ना तो आप लोगों को x की जगह पर उन लोगों ने log के टर्म में दिया बट है तो एक वेरिएबल ही बट माइनस होने की वजह से जो इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है उसकी जगह पर ये कंटिन्यूस तो हमेशा रहेगा ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है बिकॉज ऑफ मॉड ये अगर मैं सपोज आपसे पूछूं y इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस मॉड x इसका ग्राफ बनाना है बना लो कैसे बनेगा पहले e raised to minus x का बनाएंगे पहले e रेज़ टू x का बनाएंगे पहले e रेज़ टू x का बनाएंगे अगर मैंने e रेज़ टू x का ग्राफ बनाया ये e रेज़ टू x का ग्राफ है फिर मैं e रेज़ टू माइनस x का ग्राफ बनाऊंगा y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x का ग्राफ बनाऊंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से डिक्रीजिंग हो जाएगा ये किसका ग्राफ हो y इक्वल टू e raised to minus अब आप डोमेन में मॉड लगा रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होगा जैसे एक मतलब क्या पड़ेगा लेफ्ट रखूं राइट रखूं दोनों रखूं मतलब दोनों रहेगा तो मिरर इमेज बन जाएगा नहीं वो पूरा ही हट जाएगा ये हटेगा हट जाएगा कि शिफ्ट होगा हट जाएगा
अब एक के लिए नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होगा ना, हाँ और जो इस तरफ की वैल्यू होगी, अब ये मोड लगने पर कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया तो ये मिरर इमेज देगा ना, यहाँ पर कैसा पॉइंट मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा तो वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सेम एक की जगह पर लोग तो क्या फर्क पड़ता है, एक फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहाँ पर लोग ए ऑफ एक्स 0 बनेगा। तो आपको पूछा था m प्लस n, नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है 0 और n की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 x plus 5 को अगर 0 से डिवाइड कर दें कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट लगेगा फर्स्ट प्रिंसिपल का, इसका कंसेप्ट लगने वाला है भाई f ऑफ x प्लस y दिया है तो क्या लगाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज करेंगे बस वो सोचना है। फॉर्मेशन देंगे f ऑफ x प्लस y हम लोगों को गिवन है यहाँ पर f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ y प्लस एफ डैश ऑफ x इंटू एफ ऑफ y, राइट। और आप लोगों को लास्ट में फाइंड करना है सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 200 log e ऑफ f ऑफ n, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले तो f ऑफ x प्लस y लेके इतना समझ में आ रहा है कि शायद इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से काम होता होगा, तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, तो फिर यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h का मतलब y की जगह पर क्या रखोगे h, तो क्या बनेगा ये f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ h प्लस f डैश ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। फिर क्या करोगे, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को साथ में लूंगा, क्या होगा उससे फायदा f ऑफ x कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अंदर क्या बचा f डैश ऑफ h
-1 divided by h plus limit of h tending to 0 f dash of x into f of h by h, है ना, सेपरेट कर लिया, ये ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ऐसे में नॉर्मली f of 0 की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो एक बार हम लोग अगर यहाँ पर x और y दोनों को अगर 0 रख ले तो क्या हो जाएगा, ये x और y दोनों को 0 रखोगे तो क्या होगा, f of 0 इज इक्वल टू f of 0 इंटू f dash of 0 प्लस f dash of 0 इंटू f of 0, मतलब f of 0 is equal to twice of f of 0 into f dash of 0 हो रहा है। ठीक, तो अगर साथ में ले लूंगा तो इस दोनों में से f of 0 कॉमन, तो क्या बचेगा, twice of f dash of 0 minus 1, ये ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, f of 0 equal to 0 and f dash of or f dash of 0 equal to 1 by 2। अब इसको यूज करने की ट्राई करते हैं, जो रिलेशन आया उसको यूज करने की ट्राई करते हैं कि इसमें खास कैसे यूज कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल, कौन वेरिएबल है, h वेरिएबल, h चेंज हो रहा है ना, तो इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ f dash of x into f of h minus 0, 0 को f of 0 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय h minus 0, f of 0 की वैल्यू तो 0 है, f of 0 की वैल्यू को अगर 0 मानते हैं तो f of 0 minus 0 तो लिख ही सकता हूँ मैं किसी के साथ, इससे क्या फायदा होगा, ये क्या बन गया, f dash of 0 हो गया, कौन सी फॉर्मूला बन गई, f of x माइनस f of t डिवाइड बाय x माइनस t, ये कौन सा फॉर्म हुआ, f dash of 0, नहीं कौन सा फॉर्म हुआ, f dash of 0, तो f dash of x into f dash of 0, दिया हुआ है क्या, अच्छा, अगर f of 0 अगर 1 दिया है तो फिर तो ठीक है, तो फिर f of 0 ये हो नहीं सकता, तो फिर f dash of 0 क्या हो जाएगा, 1 by 1 हो जाएगा।
आपको f of 0 equal 1 नहीं देगा, वरना एक पूरा फ्रैक्शन बदल देगा। अब अगर ये f of 0 1 दिया हुआ है और वो जो हमारे पास आया था, जो अभी मैंने मिटा दिया, f dash of 0 equal 1/2 है ना, जब x और y को 0 रखा था तो हमें क्या मिला था, f dash of 0 equal to 1/2। अब अगर मैं इसमें इसको 0 रख रहा हूँ तो नीचे 0 बन रहा है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करता होगा। क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो बोला ही f dash का मतलब डिफरेंशिएबल है ही। तो फिर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब कंटीन्यूअस होगा। कंटीन्यूअस कब होगा, जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता होगा। तो अगर नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर क्या होना पड़ता होगा, 0 होना पड़ेगा, तो तभी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। बट अगर मैं इसको 0 रख रहा हूँ तो क्या होगा, ये f of x into f dash of 0 जिसकी वैल्यू मुझे 1/2 मिली है, प्लस f dash of x into f of 0 जो 1 दिया हुआ है, माइनस f of x, ये न्यूमरेटर में बचा, इसको क्या होना पड़ता होगा, 0, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म चाहिए। तो क्या बचा हमारे पास, f dash of x माइनस हाफ ऑफ f of x इक्वल टू 0, हाफ ऑफ f of x माइनस हाफ ऑफ माइनस f of x, हाफ ऑफ f of x हो जाएगा। तो f dash of x मतलब क्या, dy by dx, और f of x मतलब y, ऐसा फंक्शन। अब यहाँ से मुझे कहाँ पहुँचना है, ओरिजिनल फंक्शन। अगर ओरिजिनल फंक्शन में पहुँचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए y के टर्म को y के साथ लेना पड़ेगा, x के टर्म को, तो क्या हो जाएगा, dy by y इक्वल टू dx by 2, करेक्ट। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, 1 by y का इंटीग्रेशन ln y का डिफरेंशिएशन अगर 1 by y होगा तो 1 by y का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन उल्टे प्रोसेस है ना, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ln y, ln mod y, और यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c कांस्टेंट का। अच्छा काफी सारे बच्चे बोलते सर इस तरफ का कांस्टेंट इस तरफ का कांस्टेंट कट नहीं हो जाएगा, तो इस तरफ का कांस्टेंट सेम नहीं होगा ना, इस तरफ c1 है इस तरफ c2 है, तो दोनों कांस्टेंट को साथ मिलोगे तो फाइनली बचेगा तो एक ही कांस्टेंट, राइट। अब ये c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है f of 0 equal to 1, उसको यूज कर लेते हैं। x की जगह पर 0 रखता हूँ, y की जगह पर 1 रखता हूँ, ये मतलब हुआ ना x को 0 होगा तो y का आंसर 1 है, तो ये 0 रखा है, ये 1 रखा है, ln 1 भी तो 0 ही हो जाएगा, तो c कितना हो गया, 0, तो ये बच गया आपके पास ln mod y equal to f by 2, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, ये mod y क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमें पता चल गया। तो बात है हमें जो पूछा उसमें, हमें पूछा है क्वेश्चन में सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to 100 log e ऑफ f of n, राइट। n की वैल्यू 1 से चालू करोगे, n की वैल्यू 1 से चालू करोगे तो क्या हो जाएगा, log f of 1, f of 1 मतलब, अच्छा f of n का मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया आप लोग का, f of x हो गया ना, y मतलब क्या हो गया, f of x हो गया, f of x अगर e raised to x by 2 है तो f of n क्या होगा, e raised to n by 2, f of x अगर e raised to x by 2 है f of x क्या हो जाएगा, e raised to n by 2, तो अगर यहाँ पर मैं e raised to n by 2 रखूंगा तो n by 2 ही बाहर आ जाएगा, और log e of e की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखा जाए तो आपको सिर्फ फाइंड क्या करना है, n equal to 1 to 100 n by 2, करेक्ट। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ, देखा तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 100 तक, 1 से लेके 100 का एडिशन, 100 n into n plus 1 divide by 2, सही है। 250 जा 50 into 101 तो 5050 divide by 2, 25 25
की और कोई है डाउट तो पहले बता दो। डाउट नहीं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था एओडी, उसका एक पार्ट हमने डिस्कस कर रहे क्या डिस्कस किया था। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा जब उसका ग्रेटर देन 0 और जहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 का वहाँ पर वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है डिक्रीजिंग कहाँ है तो सिंपल आपको यही करना है कि एफ ऑफ एक्स कहाँ पॉजिटिव बनता है, एफ ऑफ एक्स कहाँ नेगेटिव बनता है, राइट। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो जाएगा जो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, जो हमेशा इंक्रीज होगा। अगर देखा जाए तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है। मोस्ट ऑफ ग्राफ तो कैसे होते हैं, थोड़ी देर इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होंगे फिर इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होंगे, ऐसा होता है। ये 4-5 पॉसिबिलिटी बन सकती है ग्राफ को लेके। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है उसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा जब उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। जो पहला ग्राफ है उस पहले ग्राफ का अगर हम डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो डिफरेंशिएशन को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 डिवाइड x हमेशा ग्रेटर देन 0 उसको बोला जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जो दूसरा ग्राफ है उसकी क्या कंडीशन बनेगी, डिवाइड बाय dx को लेके क्या बोल सकते हो, पहले पॉजिटिव मतलब यहाँ पर फर्स्ट में डिवाइड बाय dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यहाँ पर डिवाइड बाय dx ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड बाय dx ऑलवेज लेस देन 0, यहाँ पर डिवाइड बाय dx। अब इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये जो दूसरा ग्राफ है उसका मतलब क्या हो जाएगा, भाई हम ये तो नहीं बोल सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीज थोड़ी होता है, थोड़ी देर के लिए स्टेडी भी तो हो जा रहा है। तो इसको बोला जाएगा नॉन डिक्रीजिंग। भाई ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, बट ये तो कंफर्म नहीं बोल सकते डिक्रीज तो कभी नहीं हो रहा है। या तो इंक्रीज होगा या तो स्टेडी होगा या तो कांस्टेंट होगा, बट डिक्रीज तो कभी नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसको क्या बोलोगे, या तो डिक्रीज होता है या तो कांस्टेंट होता है, नॉन इंक्रीजिंग। ये तो नहीं बोल सकते कि हमेशा डिक्रीज हो रहा है, बट ये बोल सकते हो कि इंक्रीज तो कभी नहीं हो रहा है। और ये वाला पार्शियल इंक्रीज और पार्शियल डिक्रीज, जिसमें डिवाइड बाय पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, सब कुछ हो सकता है, राइट। और यहाँ पर आप लोग देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पर डिवाइड बाय इक्वल टू 0 होगा। इसमें सब हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब हो सकता है, राइट। तो आपको कभी भी नॉन डिक्रीजिंग अगर ऐसा वर्ड आता है तो इट मींस कि आपको डिवाइड बाय dx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है, और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा तो डिवाइड बाय dx को लेस देन इक्वल टू 0 लेके चलना है। अच्छा सिर्फ अगर इंक्रीजिंग बोले तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्टली की बात हो रही है, तो इंक्रीजिंग बोलेंगे तो यही है, डिक्रीजिंग बोलेंगे तो यही है। स्ट्रिक्टली शायद वर्ड यूज ना भी किया हो तो मतलब वही होगा उसका, राइट। तो डिक्री आपको डिफरेंशिएशन का कहाँ पर कैसे यूज करना है वो वर्डिंग से आपको समझ में आएगा कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। ये पार्शियल इंक्रीज पार्शियल डिक्रीज में, क्योंकि डिवाइड बाय dx पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो दिस इज पार्शियल इंक्रीजिंग पार्शियल डिक्रीजिंग।
बोले कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन रेस टू 4x प्लस कोस रेस टू 4x एक्स इज बिलोंग्स टू 0 to 5। इसके बीच में हमें चेक करने की फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 sin 2x into minus 4 sin 2x into 4 cos cube x into minus 9। ऐसे होगा। क्या कॉमन है 4 sin x क्या रहेगा अंदर, और क्या सिंपलीफाई हो सकता है sin 2x आ जाएगा और माइनस कॉमन ले लूंगा तो cos 2x हो जाएगा, है ना। जिस तरह सिंपलीफाई कर सकते वापस से किसकी फॉर्मूला sin 2x cos 2x किसकी फॉर्मूला देगा sin 4x की। तो आपका डिफरेंशिएशन आया माइनस sin 4x और वो मुझे देखना था कि कहाँ इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा तो f ऑफ x क्या होगा ग्रेटर देन 0, अगर डिक्रीजिंग होगा तो f ऑफ x क्या होगा लेस देन 0। जब f ऑफ x ग्रेटर देन 0 का मींस माइनस sin 4x को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस sin 4x को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। माइनस sin 4x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया sin 4x को क्या होना पड़ेगा लेस देन 0, और यहाँ पर माइनस sin 4x लेस देन 0 है तो sin 4x को क्या होना पड़ेगा माइनस साइन हटा होगा तो इक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएगा। sin 4x नेगेटिव चाहिए कहाँ होता है मतलब 4x को किसके बीच में होना पड़ेगा पाई से, पाई के बीच में। साइन कहाँ पॉजिटिव होगा तो 0 से लेके पाई के बीच में, तो x क्या होगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और यहाँ पर x क्या होगा 0 से, आपको 0 से पाई के बीच में चाहिए था तो 0 से लेके पाई के बीच में अगर बात करेंगे तो पहले तो ये पता चल गया कि 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता चला कि 0 से 45 के बीच में क्या होगा डिक्रीजिंग, 0 to पाई बाई 4 में डिक्रीज हुआ, ठीक है। इंक्रीजिंग पता चल गया पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, और जिस तरह से लिमिट थी अभी भी आगे का लिमिट चेक करना बाकी है ना। 0 से पाई बाई 2 दिया होता तो बात हो जाता, बट उन्होंने और पाई बाई 2 से पाई भी देखना है। इसका मतलब है कि ये आपने एक बार सर्कल मूव किया तो आपका 0 से पाई बाई 2 का कवर हुआ, अब दूसरी बार सर्कल मूव करवाओ। जब दूसरी बार सर्कल मूव करवाओगे तो फिर वापस sin 4x कहाँ नेगेटिव होगा, तो 3 पाई से 4 पाई और पॉजिटिव कहाँ होगा 2 पाई से 3 पाई। तो वापस यहाँ पर अगर x की वैल्यू देखोगे तो 3 पाई बाई 4 से पाई, तो यूनियन 3 पाई बाई 4 2 पाई, और अगर यहाँ देखोगे तो x किसके बीच में पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 के बीच में डिक्रीज। इस रेंज में वो डिक्रीज होगा, इस रेंज में वो इंक्रीज होगा। यूनियन लिखेंगे ना और उसे तो सिंपल से फंक्शन आएंगे जिनका आपको डिफरेंशिएशन करना है, पता करना है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, और स्पेशली जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा तो क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करो, और अलजेब्रिक होगा और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वे भी कर मेथड यूज करो।
उसके बाद के क्वेश्चन में से दिए y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस क्वेश्चन से कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। तो हमें सबसे पहले काम देखी करते हैं क्वेश्चन में कुछ भी समझ आया नहीं है डिफरेंशिएट तो करना ही है। सब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिव में चलो स्टेट के मार्क्स से तो कुछ होता नहीं बट सब्जेक्टिव तो होते हैं। तो कुछ समझ नहीं आया एओडी का प्रश्न तो बनते लेकिन एओडी का प्रश्न डिफरेंशिएट तो करना ही करना है। एक बार वो तो कर ही लेना। यहाँ पर डिफरेंशिएट इतना कुछ टफ होते भी नहीं आराम से हो जाएंगे। log 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पर कौन सा रूल डिवीजन रूल। तो 2 प्लस एक्स ऐसे 2x का 2 माइनस 2x ऐसे 2 प्लस एक्स का 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। करेक्ट। क्या हुआ यहाँ पर 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस अगर ब्रैकेट ओपन करोगे ये 2x और ये 2x कैंसिल क्या बचा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये 4 और 4x का तो आपका डिफरेंशिएशन बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का ये रहेगा। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो dy बाई dx क्या होगा ग्रेटर देन 0 और फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो dy बाई dx क्या होगा लेस देन 0। अगर dy बाई dx पॉजिटिव होगा तो ये dy बाई dx है ना। इसको पॉजिटिव होना है इंक्रीजिंग के लिए और इसी को नेगेटिव होना है डिक्रीजिंग के लिए। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसमें ऐसा कोई टर्म है कि जिसका होने ना होने से आपके इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता और इसका मतलब कि इसका और इसका कोई लेना देना नहीं। तो जिससे आपके इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता उसको कंसिडरेशन में लो भी मत इसको लो भी मत। तो आपको सिर्फ लेना किसको पड़ेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स भी मतलब सिर्फ 1 प्लस एक्स क्योंकि पूरा टर्म पॉजिटिव होगा और सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। इसका डी बाई dx को पॉजिटिव होने के लिए 1 प्लस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा और नेगेटिव होने के लिए 1 प्लस एक्स को ही ये तो नेगेटिव होगा नहीं कभी। तो 1 प्लस एक्स पॉजिटिव कब होगा एक्स जब ग्रेटर देन और 1 प्लस एक्स नेगेटिव कब होगा जब एक्स इज। तो क्या बोलेंगे फाइनल आंसर में कब इंक्रीज होगा बड़ी वैल्यू के लिए और डिक्रीज कब होगा -1 से। ये क्या देंगे तो गलत हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि भाई इसमें x लेस देन माइनस ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक सही है कि भाई x ग्रेटर देन -1 पे इंक्रीज होगा लेस देन -1 पे डिक्रीज होगा जो आप लोग बोल रहे हो बट ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है क्योंकि लॉग के डोमेन के हिसाब से मैं वैसे भी x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं लेती। ठीक है लॉग सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए होता है अभी तो देखना पड़ेगा। बात है तो आप डोमेन के लिए करोगे जिसका कि फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा ये हमेशा। तो इसके हिसाब से हमें पता है कि x को ग्रेटर देन -1 ही होना है और x हर ग्रेटर देन -1 पे कैसा फंक्शन बनता है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन कभी डिक्रीजिंग होगा। ये पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज डोमेन भी नहीं है। डोमेन ही क्या है इसका x इज ग्रेटर देन -1 और हर वो x ग्रेटर देन -1 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो आप ऐसे क्वेश्चन में एक बार डोमेन भी चेक करो, हमेशा चेक करो, इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में चेक करो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे बताओ ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज होगा, कहाँ पर डिक्रीज होगा, रेंज दे रहा हूँ 0 से π/2।
0 से पाई बाई 2। क्या हो रहा है इसका डिफरेंशिएशन? cos theta माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। डिवीजन रूल और एलसीएम वगैरह सब ले लिया और फिर आप लोगों ने cos थीटा कॉमन लिया, तो 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है होगा ना? अब ये डिफरेंशिएशन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, इस पे भी नहीं करेगा। ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये तो cos थीटा की रेंज -1 to 1 होता है, उसमें अगर 4 ऐड भी कर लूंगा तो 3 to 5 होगा, तो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो आपसे डिपेंड किस पे करेगा, और क्वाड्रेंट फर्स्ट दिया है तो ठीक है, cos हमेशा पॉजिटिव होगा, पूरा आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप जब डिफरेंशिएट करते हो तीन इक्वालिटीज चेक करते टाइम देख लो कोई ऐसे कौन से टर्म है जिसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वो हटा लो। f of x equal to sin x by x if x is belongs to 0 to pi by 2। और इसमें चेक करने की फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम जो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, डिफरेंस सिंपल से। अब ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा किस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता। तो मतलब पूरा फंक्शन पॉजिटिव तब होगा जब x cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव तब होगा जब x cos x माइनस sin x पता कैसे चलेगा x cos x माइनस sin x पॉजिटिव कहाँ होगा, इसको तो मैं सोल्व ही नहीं कर पाऊंगा बिकॉज़ दो टर्म है, मतलब दो फंक्शन अलजेब्रिक भी और ये सब इसलिए कर पा रहे थे तो सब ट्रिक होता, तो फिर यहाँ पर अटक जाएंगे, तो फिर ग्राफ तो नहीं बना पाएंगे। तो फिर मैं क्या करने का आपको, क्योंकि आपके पास ये ऐसा फंक्शन है कि जिसकी वजह से आपको डिसाइड करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, बिकॉज इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। इसको और एक फंक्शन मान लो, इसका बिहेवियर जान लेते हैं। मतलब ग्राफ क्योंकि स्टैंडर्ड होता है तो चलो एक बार बना भी लेता है, यानी ग्राफ नहीं बनाता तो ग्राफ बना सकता हूँ, बट उसके लिए वापस बिहेवियर जानना पड़ेगा। तो x cos x माइनस sin x का एक बार बिहेवियर पता कर लेते हैं, इसका ये बिहेवियर पता कर लेते हैं। तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर कौन सा रूल, तो x ऐसे cos x का माइनस sin x प्लस cos x माइनस sin x का माइनस cos x, cos x cos x। तो g dash of x आया आपके पास माइनस x sin x, g dash of x आया माइनस x sin x, और हम लोग कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं, 0 to pi by 2, 0 से pi by 2 मतलब 0 से 1.57 में तो पॉजिटिव रेडियन में देखूंगा तो, और 0 से pi by 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो पूरा आंसर भी नेगेटिव। तो g dash of x नेगेटिव आ रहा है, तो g of x कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। g of x हमेशा डिक्रीज होगा, जिसका ग्राफ ड्रॉ करो तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आता होगा, राइट। और आप लोगों को अच्छा ये फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा, 0 पे। भाई इस रेंज में जैसे जैसे x को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका आंसर भी तो कम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of x इज इक्वल टू g of 0 और g of 0 क्या हो जाएगा 0 sin 0 भी 0। आप बोलो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो आगे तो वैल्यू नेगेटिव में आता होगा, फिर तो अगर मैक्सिमम वैल्यू ही 0 है तो बाकी की वैल्यू तो उससे छोटी होती होगी। तो क्या कंफर्म हो गया कि g of x हमेशा नेगेटिव होता होगा,
और जी ऑफ एक्स अगर आपका नेगेटिव होता होगा, ऊपर नेगेटिव वैल्यू है, नीचे पॉजिटिव वैल्यू है, जिससे क्या पता चल गया, एफ टेस्ट ऑफ एक्स हमेशा लेस देन 0 है। तो अगर एफ टेस्ट ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रिक्टली। तो कभी अगर अटकते भी हो तो उस पर्टिकुलर दृष्टि वजह से हटको उसका बिहेवियर जान लो, उसको मतलब अलग से फंक्शन मान के उसका टेंडेंसी चेक करो। टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोसेक 0 से π/2 के बीच में, 0 से 2π के बीच में, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग।
5/4 और थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, बाकी दूसरे के इंक्रीजिंग। थर्ड क्वाड्रेंट पूरे में डिक्रीजिंग नहीं थोड़ी इंक्रीजिंग 0 से 5/4, 5 से 5/4 और 3 5 मतलब और फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा है। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या कि आपका फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होगा, मतलब डिफरेंशिएशन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा वो तो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी का स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव ही होगा, तो सब कुछ सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, मतलब मुझे ये पता करना है कि cos x माइनस sin x कहाँ पॉजिटिव होगा, cos x माइनस sin x कहाँ नेगेटिव होगा, cos x माइनस sin x 0 कब होगा इस पर्टिकुलर रेंज में 5/4 और जैसे 3/5 cos x माइनस sin x को 0 होने के लिए cos x इक्वल टू sin x होना चाहिए ना, cos x और sin x सेम तो कहाँ होंगे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो 5/4 और 5 प्लस 5/4 अब अगर मैं 5/4 से छोटी वैल्यू रख दूं तो cos x बड़ा है या sin x बड़ा है, cos x बड़ा 45 के पहले ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो बाद में तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा और यहाँ डिक्रीजिंग होगा, तो पूरा का पूरा क्वाड्रेंट कैसे आ रहा है, अगर 5/4 फिर तो पूरा 2π बोल देंगे ना, फिर उसमें जो भी क्वाड्रेंट आ रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। तो इंक्रीजिंग का होगा x बिलोंग्स टू 0 to 5/4 यूनियन ऑफ 5/4 से 2π, और डिक्रीजिंग कहाँ होगा व्हेन x इज बिटवीन 5/4 to 5/4। f of x equal to x cube plus 1/x cube if x is not equal to 0, ये कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग, greater than 4/3 raised to 1 power, 4/3 raised to 1 means 1/6 power, that is the power answer, this is a comment that may answer. So if you represent 1 by increasing x less than 1 by decreasing. x cube plus 1/x cube का कर दो ना, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 में -∞ से -1, क्या है आपका, 1 plus the increasing 1 प्लस में 1 plus the increasing और 1 minus the decreasing, so minus 1 to 1 में decreasing,
ये 1/x³ आप अलग ले रहे हो ना, ऐसा तो नहीं x³ + 1 होल अपॉन x³ ले रहे हो, x³ + 1/x³ ही ले रहे हो ना। ओके, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x³ का dx² 1/x³ का -3/x⁴ क्या कॉमन 3 एलसीएम लूंगा तो x⁶ -1 डिवाइडेड बाय x⁴। तो ये अब देखो कि कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा, वो x⁴ पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, तो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है x⁶ x⁶ -1 जहाँ पॉजिटिव होगा और x⁻1 जहाँ नेगेटिव होगा। x⁶ -1 के दो फैक्टर x³ -1 है, x³ +1 सही है ना, और x³ -1 एंड x³ +1। तो नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर है, x³ -1 कब 0 होगा, x=1 होगा, x³ +1 0 कब होगा, x³ -1 होगा, तो असेंडिंग ऑर्डर पर ऐसे होगा तो -1 और 1 आएगा, और 1 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग, तो कैसे आप लोगों की निशान -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट में इंक्रीज होकर -1 to 1 के बीच में डिक्रीज होगा। f of x = 4 sin x -2x - x cos x upon 2 + cos x 0 to 2 पाई है, कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके तो डिवीजन रूल लगाना पड़ता होगा।
क्या है डिफरेंशिएशन? 2 cos x minus cos square x upon 2 plus cos x का होल स्क्वायर। हाँ सही। first second में decreasing first second quadrant में decreasing और third second में increasing फर्स्ट और फोर्थ में इंक्रीजिंग first fourth second में minus फोर्थ में में इंक्रीजिंग और increasing टू में decreasing फिर कॉस्ट पे डिपेंड करता है। सिर्फ पॉजिटिव। अगर आप ढंग से करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टर्म्स होंगे, पर इसको ढंग से करोगे इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4 cos x minus cos square x, बाकी सब कट होके इतना ही बचता होगा और नीचे 2 plus cos x का होल स्क्वायर। सही से अगर आप लोग डिवीजन रूल और साथ में आप प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ता है, हाँ तो उसमें मिस्टेक नहीं किया होगा, सिंप्लीफिकेशन सही होगा तो लास्ट में यहाँ पहुंच होगा। और फिर यहाँ से cos x कॉमन ले लिए, ये सेम बना था अभी थोड़ी देर पहले हाँ। तो इस पर आपका डिपेंड नहीं करता इनइक्वालिटी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो आपका पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 तब होगा जब cos x पॉजिटिव होगा, और cos x इस रेंज में कहाँ पॉजिटिव होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और नेगेटिव कहाँ होगा? सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक की नई टेक्स्ट बुक होगा तो सेकंड एक्सरसाइज, नहीं पुराने दोनों में सेकंड एक्सरसाइज होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो एक बार पूरा चेक कर लो, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशियल का जितना काम है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव पता करना है। जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पर इंक्रीजिंग, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पर। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो सारी बात जो हो रही है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर नॉन डिक्रीजिंग देंगे तो कंडीशन क्या लेके चल रहा है? greater than or equal to 0. नॉन इंक्रीजिंग देंगे तो Less than or लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है,